नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 विषय गणित यूपी बोर्ड में 2 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल। पिछली वीडियो में आप वीडियो नंबर 1 में देखेंगे 1 से 10 तक, वीडियो नंबर 2 में 11 से 20 तक, वीडियो नंबर 3 में 21 से 30 तक और वीडियो नंबर 4 में, जो कि ये वीडियो नंबर 4 है, तो इसमें आप देखेंगे 31 से 40 तक प्रश्नों के हल। ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न किसके लिए हैं? ये प्रश्न है यूपी बोर्ड 2025 में पूछे जाने वाले 2 अंक के महत्वपूर्ण सवालों के हल की तरफ। चलिए सवाल नंबर 31 देखते हैं। सवाल नंबर 31 है हमारा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बराबर आपका है 3 - 3, P बिंदु A -5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। P का मान ज्ञात करो। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए इस सवाल के हल को आपको बताते हैं सबसे सरल वे में। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे P बराबर जो आपको दिया है -3, P। ठीक है। दूसरा आपका दिया है A बराबर -5, -4। और फिर आपका है एक B बराबर भी है -2, -3। यहाँ पे मिस हो गया तो यहाँ पे हम लिख देते हैं और B बराबर -3 -2, 3। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया हमारी टीम से। तो अब देखिए ये कैसे आप करेंगे। एक रेखा है कुछ इस तरह से, इसका पहला बिंदु A है और अंतिम बिंदु B है। उसका मध्य बिंदु जो है वो है हमारा P। इनके निर्देशांक आप जानते हैं। A का है -5, -4 और B का है -2, -3। सॉरी, माइनस नहीं, +3 है। और P के जो हैं वो -3, P है। तो इसमें हमें जो है स्मॉल p है इसका मान निकालना है। तो चलिए सूत्र आपको पता है, रेखाखंड वाला कौन सा सूत्र रखना है वो भी लिख लेते हैं। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है। और y का मान निकालने के लिए इधर लगेगा m1 y2 प्लस m2 y2, सॉरी y1 होगा यहाँ पर, बटे में m1 प्लस m2। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा पर यकीन मानिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब x1 x2 किससे लोगे? ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, और ये x और ये y हो गया। चलिए मान रखते हैं x का मान जो है हमारा -3 है, -3 बराबर m1 जो है हमारा m1 ही रहेगा, और यहाँ पर x2 जो है वो हमारा हो गया है -2 प्लस m2 ही रहेगा, और x1 हो गया -5 बटे में m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो इधर हो जाएगा -3 m1 प्लस m2, इधर हो जाएगा -2 m1 -5 m2। फिर अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, -3 m1 +-3 m2 बराबर -2 m1 -5 m2। एक तरफ m1 और एक तरफ m2, -3 m1 इधर रोक लेते हैं, और इधर से -2 m1 जो है वो उधर ले लेते हैं, ये प्लस का हो जाएगा 2 m1 इक्वल टू -5 m2 इधर रुक गया, ये +3 m2 हो गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस के 3 ज़्यादा है तो माइनस का m1 इधर बचा, घट गया, -3 में से 2 गया, 1 बचा, तो यहाँ पर हो गया आपका -2 m2, माइनस से माइनस कट गया, m1 बटे 2 बराबर m2। तो m2 का मान आया है आपका m1 बटे 2। चलिए इधर रखते हैं, इधर भी मान देख लेते हैं। y बराबर जो है वो आपका p है। कहाँ से देखोगे? ये देखो लिखा है। ठीक है। p बराबर m1 जो है वो आपका m1 ही रहेगा, y2 आपका हो जाएगा 3 प्लस m2 जो है वो आपका हो जाएगा
m2 का मान ही रख लो। m2 का मान क्या है बच्चों, आपको देखा था, ये रहा m2 का मान, m1 बटा m2, m1 बटे 2 गुणे y1 आपका जो है वो है 4 बटे में m1 प्लस m2 का मान रख लीजिए m1 बटा 2, इधर कट करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। p बराबर 3m1 प्लस 2m1 अपॉन में 2m1 प्लस m1 बटे में 2, ठीक है। और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, वो भी बता देंगे हम आपको। p बराबर लिख लीजिए 5m1 अपॉन 3m1 इंटू 2, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा m1 से m1 कट जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये एक चीज़ गड़बड़ हुई है हमारी, वो हुआ ये कि ये माइनस का 4 है, ये y1 जो है माइनस का है, तो यहाँ पर जो है आपका माइनस होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है लगाते समय, तो यहाँ पर जो है सिर्फ m1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचा आपका 2/3 p बराबर, तो ये आ गया आपका p का मान। एग्जामिनर आपको पूरा ऐसे चेक करेगा और 2 नंबर पूरे दे के जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत छोटा सा है और क्लास 9th का है आपका कुछ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इजी करते हैं। सवाल है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 हो तो k का मान तथा m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे 3x² - 2kx + 2m बराबर 0, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम सबसे पहले x बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो 3 × 2 का स्क्वायर - 2k × 2 + 2m = 0, ये हो जाएगा 3 × 4 - 2 2 = 4 k + 2m = 0, 3 4 = 12 -4k + 2m = 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, -4k + 2m = -12, ठीक है। अब माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2k - m = -12, 2k - m = -12 अपॉन माइनस का 2, माइनस माइनस का माइनस, ये आ गया 6, 2 6 = 12, तो ये आ जाएगा 2k - m = 6, समीकरण नंबर 1। इसे मान लो जब आपने x का मान 2 रखा तो समीकरण ये बनी, ठीक है। ऐसी दूसरी बना लेते हैं, ठीक है। समीकरण पहले नोट कर लेते हैं, 3x² - 2, कलर चेंज कर लेते हैं वरना ये कलर आपको एक जैसा लगेगा। ये है हमारी समीकरण, x का मान अब रखना है 3, सवाल में हमसे कह रखा था, ठीक है। ये x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। चलिए 3 रखते हैं, 3 × 3 का स्क्वायर - 2 × k × 3 + 2m = 0, ये आपने हाई क्लास 9th में लगाए हैं खूब सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर 3 × 3 3 = 9 - 2 3 = 6k + 2m = 0, 3 9 = 27 - 6 + 2m = 0, फिर क्या करेंगे, -6k + 2m = 0, माइनस का 20, ये इधर कर लो, तो ये प्लस है 27 उधर जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो इधर बचेगा 6k - 2m = माइनस का 27, माइनस से माइनस कट गया तो आया 6k - 2m = 27, समीकरण नंबर 2। आप क्या करते हैं, विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर। ठीक है, अब समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण लिख लो, 2k माइनस एम इक्वल टू 6, 6k माइनस 2m इक्वल टू 27। चिन्ह बदल लो, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो देखिए जो कटता है उसे काट लेते हैं। कट तो कुछ रहा ही नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमें करनी होगी, वो करना होगा कि ऊपर जो है हम 2 से गुणा करा देते हैं। कितने से? 2 से गुणा कराते हैं। इसमें 2 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा तो इसमें जो है 2 से गुणा करोगे तो समीकरण एक में 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 के माइनस 2m बराबर 6 दूनी 12 ये। ठीक है, चलो अब देख लो, ये गया कट, यहाँ बचा माइनस का 6 में से 4 जाएगा 2 के बराबर, इधर बचेगा हमारा माइनस का 15, माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर आ गया 15/2। अब के का मान समीकरण एक में रख दो जाके। के का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, इस वीडियो में बहुत बड़े सवाल हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं और कभी कभार 4 नंबर में पूछे जाते हैं, इस वजह से ये बड़े सवाल हो गए। तो समीकरण लिख लेते हैं, 2k माइनस एम इक्वल टू 12। तो यहाँ पे k का मान रखना है 15/2 माइनस m बराबर 12, 2 से 2 कट गया तो आ गया 15 माइनस m इक्वल टू 12, माइनस का m इक्वल टू 12 माइनस 15, यह आ गया माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, m बराबर 3। ठीक है, ये आया आपके आंसर। ऐसे लगाएंगे तो अगर 2 नंबर में 2 नंबर देगा, 4 नंबर में तो 4 नंबर एग्जामिनर देगा, क्योंकि बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत अच्छी तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, या इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके 10 साल तक के पेपर में से 2 नंबर के जितने भी सवाल हैं सभी के निकाले गए हैं, उसमें से आपको दिए गए हैं। ठीक है, उसी में से छांट कर आपको दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है ये इनमें से सवाल आपको मिलेंगे पेपर में 2025 में। यदि बिंदु ए 2,3, बी बराबर 5, के और सी बराबर जो है आपका 6,7 संरेख है, संरेख का मतलब एक रेखा पर है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर देखो, ध्यान देना जैसा बच्चों, जो ए बराबर है वो आपका दिया है 2,3 और जो बी बराबर है वो आपका दिया है 5, के और जो सी बराबर है वो आपको दिया है 6,7। 3 बिंदु दिए हैं। कितने? 3 बिंदु दिए हैं। और संरेख का मतलब होता है एक रेखा पर है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। संरेख का पहले सूत्र लिख लो। सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 और फिर होगा x3 y1 माइनस y2। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसमें मान कैसे रखोगे ये देख लो। ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2, ये y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। ठीक है, चलिए अब रखते हैं मान। और एक चीज़ बता दूं, संरेख होगा तो बराबर में 0 होगा। संरेख का मतलब बराबर में 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे 1/2। x1 जो है बेटा वो आपका 2 है, y2 जो है आपका k है, माइनस का y3 का मतलब 7 है, x2 जो है आपका 5 है, फिर ब्रैकेट में y3 7 है, y1 आपका 3 है, प्लस x3 का मतलब आपका 6 और y1 का मतलब 3 माइनस y2 का मतलब k, ब्रैकेट बंद, बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए 1/2, 2 गुणे इधर हो जाएगा, इधर अंदर गुणा करा लो। ठीक है, तो इधर 2k माइनस 2 7 14 प्लस इधर घटा लो तो इधर घट जाएगा, 7 में से 3 के बचा 4, 4 की गुणा 5 से होगी तो हो जाएगा 20, प्लस इधर देख लो, इधर भी गुणा करो, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 अंदर गुणा होगी, फिर इसकी इधर होगी माइनस का 6k बराबर में 0। ठीक है, अब देखो 1/2 इधर के में से के पास पास लिख लो, अब गिनती एक तरफ लिख के घटा दो तो गिनती जो है आपकी टोटल आएगी
24 कितना आएगा 24 कैसे आएगा वो भी बता देता हूँ आपको। देखो 20 और 18 हो गया 38, 38 में से 14 घट जाएंगे तो बचेगा प्लस का 24 बराबर 0। 1/2, 2 कॉमन कर लो इस ब्रैकेट में से, बचा के। सबसे पहले घटा लो यार के को तो और इजी हो जाएगा। माइनस का 4 के बचा प्लस का 24 बराबर में 0। 1/2, 2 कॉमन कर लिया, बचा माइनस का 2 के प्लस का 12 बराबर में 0। 2 से 2 कट गया, बचा 2 के प्लस 12 बराबर 0। फिर यहाँ पर माइनस का 2 के बराबर माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर 12/2 तो छंग 12, के बराबर आ गया आपका 6। ये बिल्कुल सही आंसर है। इसमें 2 नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगला देखो। हाँ ये बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, देखो चित्र में हल्का कर लो, थोड़ा नया चीज़ इस्तेमाल करते हैं। चित्र में पी एस जो है एस आर के इक्वल है। ठीक है, अभी ये समझाएंगे क्यों है। पी टी जो है टी आर के है और कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के है। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको कैसे करेंगे वो भी देख लो। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि गिवन जो चीज़ें आपको दे रखी हैं वो गिवन में लिखी जाती हैं। ठीक है, कि पी एस जो है वो बराबर है एस क्यू के, पी टी जो है वो बराबर है टी आर के। ये तो दे रखा है इतनी चीज़ें सर। ठीक है, उसके बाद में आपसे कह रखा है कि यहाँ पे लिखेंगे थ्योरम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। इस लाइन को जरूर लिखिएगा। ठीक है, फिर उसमें आप बताएंगे ये लाइन। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखी, एंगल पी एस टी बराबर है एंगल पी आर क्यू के, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये जो है पी एस टी जो है एंगल क्यू आर के बराबर है पी आर के। ठीक है, फिर एक बात और लिखेंगे कि एंगल पी एस टी जो है एक और एंगल के बराबर होगी, वो एंगल होगा पी क्यू आर। ठीक है, किसके, इसके। ठीक है, जब ये बराबर है तो इसके बराबर ये भी होगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर समीकरण इसको 2 मान लेंगे और फिर आप लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। 2 से जब भी लिखें तो समझ जाओ तुलना हो रही है। तुलना में क्या होगा, जो एक जैसी चीज़ें इनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इनको नहीं लिखा जाएगा। फिर अलग अलग चीज़ों को लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू जो है वो बराबर है एंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो इससे जो है एक चीज़ प्रूफ हो गई कि आपकी जो दूरी है पी क्यू वो किसके बराबर है, पी आर के। तो ये दो भुजाएं जो हैं ये बराबर हैं त्रिभुज की, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। 2 भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ पे लिखोगे चूँकि पी क्यू बराबर है पी आर के, किस थ्योरम से, बाई सी पी सी टी से। ठीक है, ये आपने क्लास 9th में यूनिट 7 में पढ़ा होगा। ठीक है, फिर आप लिखेंगे नीचे अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये लो, इसमें भी आपको पूरे के पूरे एग्जामिनर 2 नंबर देगा। ठीक है, अगला देखते हैं 35वां सवाल बच्चों। इस सवाल लगाने के लिए आपको पता है कि त्रिकोणमिति के अनुपातों के जो मान दिए हैं आपको क्लास 10th में यूनिट नंबर 8 में, उसको याद होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर याद है तो ये ऐसे इस प्रकार के सवाल सभी लग जाएंगे, वरना आप फंसोगे। ठीक है, चलो भाई लगाते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, 5 कॉस स्क्वायर 60। तो कॉस स्क्वायर 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, फिर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30 का मान जो होता है वो होता है 2/√3, इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर लगा है, माइनस 10 स्क्वायर 45। 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर 45 10 का है। फिर ये देखो थीटा एक जैसे हैं तो इसका मान क्या होता है 1, क्यों होता है यहाँ पे लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो नीचे वाली जो हर है वो हो जाएगा 1, किस सूत्र से, इस वाले सूत्र से। ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर वाले सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस इधर कर लो
4 का 4, 2 दूनी 4, इसका रूट हट गया। अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर देख लो 5 एकम 5, 4 का 4 प्लस 4 चुक्को 16 बटे में 3 माइनस का 1, बटे में कुछ नहीं तो 1। फिर इधर देख लो बच्चों 5 बटे 4 प्लस 16 माइनस 3, कैसे 3 एकम 3 और 16 एकम 16, बटे में क्या आएगा 3। 5 बटे 4 प्लस 16 में से 3 जाएगा, बचेगा 13 बटे में 3। अब इसको कर लो 4 तियाँ 12, फिर इधर 3 पच्चे 15, फिर इधर 13 चक्कू 52, जोड़ दो, आपका आ जाएगा 67 बटे 12। ये बिल्कुल सही आंसर है। एग्जाम आपको पूरे के पूरे 2 नंबर देगा, ठीक है, ऐसे लगाओगे अगर। क्वेश्चन नंबर 36 में कैसे 36वां सवाल आप कैसे लगाओगे। सवाल है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 जीरो के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप समीकरण को नोट कर लेंगे। 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर में 0। फिर इस समीकरण में आप ध्यान देंगे कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट 3x² हो जाएगा, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इधर रफली कार ये आपके माइंड में चलना चाहिए कि 3 को आप अगर लिखोगे स्क्वायर में तो आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ही 2 को लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट 3x का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर में 0, माइनस 2a भी होता है, 2a और ये b, ठीक है। ये अगर सॉल्व करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा जैसा है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब इसी नंबर को 2 बार लिख दो, जैसा है बिल्कुल वैसे ही, कुछ भी मत चेंज करो, ठीक है। 2 बार लिख दिया। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, बराबर में 0 रख दो, क्योंकि इसके बराबर में 0 था, इसके बराबर में 0 था, इसके बराबर में 0 रख दो। फिर अंडर रूट 3x बराबर ये प्लस का हो जाएगा, x बराबर अंडर रूट 2 बटे में अंडर रूट 3। ये आंसर इधर देख लो, सेम, ठीक है बच्चों। ऐसे एग्जामिनर चेक करेगा, ऐसे 2 नंबर पूरे देगा, ठीक है। अब देखो 37 यानी 37वां सवाल। इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए, ठीक है। तो x प्लस 2y बराबर 19 माइनस x प्लस 2y बराबर 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कह रखा है कि समीकरण को हल कीजिए, आपसे ये नहीं कह रखा कि किस विधि से कीजिए। हमारे पास 2 विधियां हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि। तो सबसे पहले हमने आपको उधर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि विलोपन विधि ईजी होती है, तो विलोपन विधि से करेंगे। सबसे पहले समीकरण को लिख लेंगे, x प्लस 2y बराबर 19 समीकरण नंबर 1, माइनस x प्लस 2y बराबर 1 समीकरण नंबर 2। अच्छा क्या करोगे, घटा दो, क्या करो घटा दो, घटाने में चिन्ह बदलते हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ठीक है। ये तो गया कट, तो यहाँ पर डायरेक्ट लगा रहे हैं क्योंकि 2 नंबर में है इसलिए, ठीक है। तो ये 1 और 1 x हो गया 2x बराबर 19 में से 1 जाएगा 18 बचेगा, 2 एकम 2, 2 नेम 18, x बराबर आ गया 9। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पे लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 2y बराबर 19, 9 प्लस 2y बराबर 19, 2y बराबर 19 माइनस 9, तो यह 2y बराबर 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो y का मान आ गया 5। आपको एक बात और बता दूं, 2 नंबर में आएगा तो आप डायरेक्ट लगा लोगे तो आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। 4 नंबर में आएगा तो 4 नंबर वाले जब हम सवाल कराएं तो उसमें जैसे लगाएं प्रतिस्थापन या विलोपन विधि, तो उस तरह से लगाइएगा, ठीक है। 2 नंबर। नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले, यदि बिंदु P बराबर जो है आपका a, 0 है, तो सबसे पहले
आपको P बराबर बताते हैं, एक P बिंदु है, एक Q बिंदु है, एक R बिंदु है और तीनों बिंदु संरेख हैं। कैसे संरेख हैं तो सिद्ध करना है हमें ये, ठीक है। आइए डायरेक्ट करवाते हैं आपको। P बराबर लिख लेते हैं A, 0, Q बराबर लिख लेते हैं A, B, ध्यान रखना A, B है, ठीक है। और R बराबर है 1, 1। चलिए इनके x1, y1, x2, y2, x3, y3 संरेख हैं तो संरेख वाला सूत्र लिखते हैं, ठीक है। संरेख वाला सूत्र क्या है बच्चों, वो भी ध्यान दे दीजिए, बहुत ध्यान से लगाइए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। संरेख का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद। संरेख है तो इसलिए 0 होगा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 हो जाता है संरेख पे। 1/2 है तो 2 जो है ये इधर आएगा, गुणे में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, x1 हमारा क्या है a, और y2 जो है वो हमारा है b, y1 0 प्लस x2 हमारा है a, y3 हमारा है 1 और y1 है 0 प्लस x3 हमारा है 1, y1 हमारा है 0 और माइनस y2 है हमारा b बराबर में 0, ठीक है। यह गुणे में 2 रख लो, अगली लाइन में 0 कर देंगे, ठीक है। 2 कहाँ से है, ये इधर वाला, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं, बचेगा इधर b में से कुछ नहीं जाएगा, b बचेगा तो गुणा a और गुणा b होगा तो क्या हो जाएगा ab, प्लस इधर 1 में से कुछ नहीं जाएगा तो बचेगा 1 और 1 की गुणा 1 से होगी तो हो जाएगा a। इधर जो है माइनस के b में से कुछ नहीं जाएगा तो बचेगा माइनस का b, और माइनस की b की गुणा 1 से होगी तो क्या आ जाएगा माइनस का b बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पे आके आप रुक गए, फिर यहाँ पर आप करेंगे AB से दोनों पक्षों में भाग देने पर या करने पर, भाग करने पर, ठीक है। अब देखो AB/AB प्लस AB और यहाँ पर माइनस B/AB बराबर 0/AB। एक चीज़ गड़बड़ हुई है यहाँ पर बच्चों हमसे सूत्र में, कि यहाँ पर जो है आपका y3 जो है -1 है, क्या है -1, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन नोट करते हुए हमारी टीम से हो गया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। a की गुणा जब -1 से होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये चिन्ह जो है माइनस का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ से AB और AB पूरा कट गया, यहाँ से A से A कट गया, B से B कट गया, और यहाँ जब अंश 0 हो तो 0 ही होगा, ठीक है। चलिए जो बचता है उसे लिख लेते हैं, 1 बचा, माइनस का 1/B बचा, माइनस का 1/A बचा, बराबर में 0 बचा, ठीक है। अब ये देखिए प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1/B माइनस का 1/A बराबर माइनस का 1, फिर यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, 1/B प्लस 1/A, क्योंकि विपरीत चिन्ह हो जाते हैं कॉमन जब लिया जाता है माइनस, माइनस का माइनस कट गया, इसको सीधा करके लिख लो 1/A 1/B बराबर 1, यही आपको सिद्ध करना था। ये लो आपके 2 नंबर, 2 नंबर में 2 नंबर देगा एग्जामिनर, 4 नंबर में 4 नंबर पूरे देगा, कहीं भी नहीं कट कर सकता, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चों हमारी टीम से लिखते वक्त गलत हो गया, यहाँ पर माइनस का 1 है, ठीक है, सही कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में बच्चों हमें क्या करना है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो R बराबर हमारा हो गया है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर, तो H बराबर आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πRH, मान रखो 2 गुणे 22/7 गुणे R का मान 7 और H है हमारा 8, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 गुणे 8, इसका जब आप 44 अट्ठे करोगे तो आपका आ जाएगा 352
सेंटीमीटर स्क्वायर। लो लग गया, पूरे 2 नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है, अगला सवाल, बिंदु P इतना है, बिंदु A इतना और B इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? बहुत सरल सवाल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक रेखा बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और ये हो गया बिंदु A, ये हो गया बिंदु B और ये हो गया बिंदु P। ठीक है, बहुत ध्यान देना। A बराबर जो है -6, 10 हो गया, B बराबर जो है 3, -8 हो गया, और जो P बराबर है वो हमारा हो गया है -4, 6। अब आपको जो है इनके बीच के अनुपात निकालना है, यानी M1 और M2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो करते हैं भाई। x का मान निकालने के लिए होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। ठीक है, और ऐसे ही होता है y के मान निकालने के लिए M1 x2 सॉरी y2। अब आप कहोगे सर x और y के मान तो यहाँ दे रखे बिंदु के, मगर यहाँ से m और M2 के मान निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा y2 प्लस M1 M2 और यहाँ पे y1 बटा M1 प्लस M2। ठीक है, कुछ स्कूलों में M1 M और N इस्तेमाल होता है, तो उससे घबराइए नहीं, चीज़ एक ही है। तो यहाँ पर जो है x का मान जो है 4 बिंदु P पे दे रखा, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 बराबर M1 हमें पता ही नहीं है। हाँ, x2 जरूर पता है, यहाँ से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x और y के मान है। ठीक है, तो x2 जो है हमारा हो गया 3 प्लस M2 हमें निकालना है, x1 हो गया हमारा -6 M1 प्लस M2। ठीक है, पहले इधर का सॉल्व कर लेते हैं। तो -4 M1 प्लस M2, इधर हो गया 3 M1 -6 M2। ठीक है, अंदर गुणा करो तो 4 M1 -4 M2। ठीक है, इधर हो गया 3 M1 -6 M2, ये तो वैसे ही रहा। ठीक है, अगली लाइन में M1 एक तरफ M2 एक तरफ, 4 M1 -3 M1 बराबर 6 M2 प्लस 4 M2, चिन्ह बदल दिए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, 7 M1 बराबर, इधर घट गया तो बचा -2 M2, माइनस से माइनस कट गया, इधर बचा M1 बटा M2, इधर बच गया हमारा, इधर आ जाएगा 2 अपनी जगह पर और 7 इधर आ गया, तो ये अब आ गया आपका M1 जो है 2 आ गया और M2 जो है आपका 7 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इधर का भी निकालते हैं। y2 जो है वो आपका 6 है, M1 निकालना ही है, y2 आपका यहाँ पर -8 है प्लस M2, y1 जो है आपका 10 है बराबर में M1 प्लस M2। ठीक है, कंची गुणा करा दो, M1 प्लस M2 बराबर -8 M1 प्लस का 10 M2। ठीक है, फिर गुणा 6 M1 प्लस 6 M2 बराबर -8 M1 प्लस 10 M2। 6 M1 प्लस का 8 M1 बराबर में 10 M2 माइनस का 6 M2। ठीक है, फिर 8 और 6 हो गया हमारा 14 M1 बराबर, इधर बचे हमारे पास 4 M2, तो इधर M1 रोक लिया, उधर से M2 ले लिया, इधर 4 अपनी जगह पे हैं और 14 बटे में आ गए, कट कर दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो M1 बटा M2 जो है आपके 2/7 आ गए। तो यहाँ पर जो है ये बिंदु के जो निर्देशांक P बिंदु के निर्देशांक दे रखे ये बिल्कुल सही हैं। ठीक है, क्योंकि इसका है 2 अनुपात और इसका है 7, और उसके हिसाब से भी यहाँ पर 2 है और इधर भी 7 है, यानी समद्विभाजित बिल्कुल 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 सही कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, इससे 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको आज वीडियो पूरी समझ में आई है। अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहे हैं बच्चों, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चंस जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद अपने स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी से लगाइए। ठीक है, या अपने स्कूल वाले सर से पूछिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है।